त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाजी चले कल्याण कामी गीता अनुयायी देवियों मणभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर दीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र ताकि भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी सदा सर्वदा के लिए हमारे मन में अपना सुचारू स्थान लेकर हमारा कल्याण करते। ऐसा पक्का इरादा कर लो कि हमने इस जन्म में अपना कल्याण करना 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 जरूर ही करना। ऐसा दृढ़ निश्चय हम सबको बन जाना चाहिए। ऐसी पक्की जिद मेरे से भी ज्यादा आप ले लो कि इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण करके छोड़ना, चाहे मुझे जितनी कुर्बानी तो न करनी पड़े। मैंने अब गर्भ में नहीं गिरना, पहले नहीं पता था, अब तो पता लग गया, अब मैंने नहीं आना। ऐसा पक्का इरादा करो। नारी का हक तो हमारे सारे संसार में प्रसिद्ध है। नारी हक और बाल हक और राज हक, कितने हक वर्ल्ड फेमस है। तो आप तो कल्याणकारी है, ये हक करे हम सारे राज्यों करके, ये जिद ले ले अपने अपना कल्याण कर जाना। और फिर साधन गीता जी साधन की तरफ चोटी का है मेरे सज्जनों मेरी देवियों। चोटी का साधन कौन सा? ज्ञान। गीता इज इक्वल टू ज्ञान। ज्ञान इज इक्वल टू प्रभु का फरमान है। प्रभु का फरमान इज इक्वल टू मेरा और आपका ईमान धर्म। कभी मन पूछे हमारा धर्म क्या है? जो भगवान ने उपदेश किया गीता जी के माध्यम से वही हमारा धर्म है, वही हमारा ईमान है। वही चोटी का अनुपम ज्ञान है। अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो, अनपैरेलल एंड यूनिक नॉलेज प्लस विजडम। ऐसा अपने मन में समझा लो। जो हमने कॉलेज स्कूलों से विद्या लिया भगवान जी के चरणों में रख दो, इधर रखकर अपनी बुद्धि का विकास करना मेरा पास। ऐसे में चाहता हूं, दिली रूप में चाहता हूं हम सबकी ये जिद हो जाए कि गीता के ज्ञान को तो मैंने अपना बना लेना बस। और ये मेरे और मेरे गुरु की चेड़ थी। जैसे किसी को बुद्धू कहते हैं, बुद्धू उसकी चेड़ होती है। या किसी को नक फिन्नी कहती है, उधर नक बैठा हुआ तो उसकी चेड़ है, नक फिन्नी ना कहो उसको। तो महापुरुषों की चेड़ क्या है? कर लूंगा, चिड़ जाती है। जरा मैं अपनी राज की बातें नहीं बताते। जब हम गांव पर कहते हैं कर लेंगे नहीं, बस आपने कहा तेरा ऊपर वाह। जैसे शरीर त्याग करने वाले कहते हैं आप कहें और हम ना माने। ये जिनके मर जाने वाले शरीरों का आपस में प्यार होता है, तो हमारे भगवान जी कहें वो तो चमड़ी का प्यार है ना। दुनिया में दो ही तो प्यार है, चमड़ी का और दमड़ी का। तीसरा प्यार हो तो आप कर रहे हो। ये न चमड़ी का प्यार है न दमड़ी का प्यार है, बल्कि ये क्या प्यार है? ये दिव्य प्रेम है, ये परमात्मा का प्यार है। दुनिया में 99% चीज है तो चमड़ी का प्यार करती है, जैसे पति पत्नी का होता है। चमड़ी अर्थात शरीर से, या चमड़ी रुपए का प्यार। ये है प्यार आपका शान, जो लोक भी बनाएगा परलोक भी बनाएगा। ये चमड़ी का प्यार भी नहीं, चमड़ी का प्यार भी नहीं, ये इसके अभाव है। लोक परलोक बनाने वाला दिव्य प्रेम, प्रेम न कहना, सब एडजेक्टिव लगाइए, दिव्य
चैन कर देता, इससे जीव का भला हो जाता। पर ये हो, इस बात से मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूँ। भगवान की तो एक ही फरमान बहुत अच्छी है, और जो हमारे अंदर ज्यादा बैठ जाए बस, ऐसे तो उनका फरमान बहुत अच्छा, पर जो हमारे में बैठ जाए उनको बहुत ही अच्छा। जैसा इरादे का मजबूत, दिल का कम, ये बात हमारे में ज्यादा बैठ जाए मैं चाहता हूँ। हमारा इरादा बड़ा पक्का हो, हमारा मिट्टी का इरादा हो। जैसे शरीर की हार वाली उड़ाने करने से मर जाएंगे पर हमें शादी कर देंगे, इसी तरह हमारे में ये पक्का इरादा तो नाना प्रकार की चीजों का डट के, हट के नहीं, डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन इस ज्ञान को हमने अपना लेना, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेना। भगवान अपनी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि बचपन से हम बड़े बूढ़ों से कई बार सुनते आ रही है, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। ये कमर कसना हमारे राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छी ये कहावत है, कमर कस लेना, कमर कस लेना। हाँ, दीदी जब दो लड़ाके मैदान में आ जाए तो एक कपड़ा होता है, उत्तरीय वस्त्र होता है, वो उत्तरीय वस्त्र को लेकर के कमर में कस के गांठ साइड से लगा देती है। ये जैसे कभी आप नाचने लगे या खेलने लगे तो आप इस सुंदरिया को यूं लेकर के जो गांठ लगा देती है, ये आजा तुम ही माँ जी भर किया तो मैं भी माँ को किया, आ जरा, तो दोनों करते थे यार घर क्यों नहीं जा मैंने, ये होता है कमर कसना। इस मैदान में दो नजर नहीं आएंगे, फिर या क्यों नहीं जा मैंने, इसे होता है कमर कसना। अब हम कमर कसने से भगवान ने इस रोटी का ज्ञान दिया, अब तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, अब तो मैं इसका लाभ उठाऊंगा। और मेरी जबान कट जाए ये कह देना अपने आप को, मैं अगर गा लगाऊं गी लगाऊं तो ना, ओ राम, हाँ मेरा कहना मानेगा, वाह आप क्यों कह रही है, जान की कुर्बान, आप कहो तो सही, आपका कबूतर बहुत अच्छा है, ये सफेद, हाँ मैंने कबूतर पाल रखे हैं, और जब भी बाहर निकलता हूँ ये कबूतर लेके निकलता हूँ, ये कभी मेरे कंधे पे आ जाता है, कभी मेरे हाथ पे आ जाता है, इसको मेरे से बहुत प्यार है। अच्छा मेरी ओर देख, क्या वो झाड़ी या वृक्ष, हाँ उससे तो 3-4 कबूतर पड़े बैठे गए और गुर्रगुं 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 कर रहे हो जैसे, हाँ तो आप ये मुझे दे दी, 4 तू दे दे। स्वामी जी ने कहा था बड़ा में हंसा और बड़ा में रोया, स्वामी जी फरमान ने हंसाया भी रोया भी। तो राम ने कहा हाँ ये सौदा तो बहुत सस्ता है, ले ले, और वो 4 तेरे। अच्छा ये पकड़ 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 जो एक पकड़ ले, वो 4 तेरे ने, रब जाने मेरे है ये तेरे बाप के हैं, पर वो बैठे हुए हैं। अच्छा राम कितना बुद्धू, कितना सिंपल टन, मुझे उसने अपना शानदार सफेद कबूतर दे दिया और भागा उस 4 कबूतरों को लेने के लिए, वो इसको देख के उड़ारी मार गया। अब राम अपना समूह बना के आया, आपने मुझे ठग लिया है। नहीं मैं सब ठगौता में कबूतर लेके चला जाता था, मैं तो कबूतर लेके खड़ा हूँ, तेरी इंतजार कर रहा हूँ। क्या तो वो तो मैं नजदीक पहुंचा, जब नजदीक गया हाँ वो तो उड़ारी भर गए, वो लंबी उड़ारी भर गए। अब मेरे हाथ वाले भी गया और वो जो 4 के प्रलोभन में मैं आ गया तो वो भी गए। महापुरुष इसी तरह कहते हैं जो अवसर अब है ये हाथ के कबूतर है, मैं कर लूंगा ये झाड़ी के कबूतर है, कर लूंगा वो हाथियां ने, और अगर मैं ये गवा बैठा तो मैं दोनों जहां से मारा गया। ये अच्छी कहावत है, हाथ के कबूतर का लाभ उठाओ, साथ वर्तमान का लाभ उठाओ, अपनी बात को भविष्य से मत करो। इतना अच्छा महापुरुष समझा गया, समझाने की एक शैली, समझाने की स्टाइल कितनी अच्छी है। हाथ के कबूतर की कदर करो, चाहे वो एक भी है, और भविष्य में चाहे आपका भविष्य बुराई दिखाई देता हो,
लेकिन वो अनिश्चित है, नॉट सर्टन, इंटायरली अनसर्टन। बस जिन्होंने इस राज को जाना, आज मैं क्या कहूं, बड़े से भाग्य है। कोई सवाल नहीं नर का, नारी का, सवाल नहीं गृहस्थी का, विरक्ति का, सवाल नहीं वनवासी नगरवासी का, सवाल है चमकते हुए भाग्य का, जिसकी किस्मत का सितारा बुलंदी की ओर जा रहा है। वो तो कभी भविष्य पर छोड़ेगा नहीं मेरी देवियों, चाहे वो किसी भी मैदान में है, किसी भी फील्ड में है, वो नहीं छोड़ेगा। तो जो मेरे से बढ़ सकता है अभी कर, ऐसे ही आप इरादा करो और मैं आगे बढ़ू। आज का आशीर्वाद अपने और आपके लिए भगवान जी से ले दो। ऐसा करो कि बस जो मेरे प्रभु कह रहे मैंने अपना लेना, मैंने गर्भ में नहीं आना, मैंने जन्म नहीं लेना, मैंने बार बार किसी को मां नहीं बनाना, मैं एक बात में दिए रोज भिक्षा लेने के लिए आपके दर पर जाया करते थे। सुनो तो, हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? कई दिन हो गए थे उन्हें, हर रोज तो एक द्वारे पे नहीं जाते थे, बोझना पड़े किसी पर। अगर आपके द्वार से आज आए तो सबसे 11वें दिन फिर बात हो, ताकि आपको जरा पर भी उनका बोझ तकलीफ न हो। ये उन्होंने स्वभाव बना रखा था बहुत अच्छा। इसे बोलते हैं मधु करी, महापुरुषों का विशेष शब्द है मधु। मैंने शहद, करी मैंने स्वभाव। शहद की मक्खी का स्वभाव कैसे थोड़ा थोड़ा हर फूल से ले लेती है, ताकि फूल की सुगंधी और खूबसूरती बनी रहती। इस तरह महापुरुष भी थोड़ा थोड़ा अनेकों घर से ले लेती है तो उन पर बोझ न पड़े और उनकी श्रद्धा बनी रहे। कितना प्यारा शब्द है मधु करी। मधुमक्खी तो चलती है, करी मैंने उनका स्वभाव मधुकरी करते थे। एक दिन एक मैया ने कहा, बाबा महाराज जी आंखें नीचे रखते थे, भिक्षा में तब दूंगी जब आंखें ऊपर करके भिक्षा लो। भैया भिक्षा ना दो, पर मैं तो आपकी आंखें नीचे रखूंगा। क्यों? मैं आज नर नारी को देखा ही नहीं करता। मां बिगड़ी, आखिर आपने जन्म तो हमारे पेट से लिया है, या आप आकाश से गिर गए थे धरती के ऊपर? कुछ बिगड़ के और चमक के बोली, बोलना भी चाहिए। आखिर किया तो आपने पेट से जन्म है ना। जब हमारे पेट से जन्म लिया तो आप आंखें भी नहीं ऊपर कर सकते। आपको दूध पिलाया, आपको बड़ा किया, इतनी कुर्बानी की, और अब भिक्षा नीति बार आप मां समझ के अपने ऊपर कर लो। मैं मां नहीं समझता, मैं कुछ भी नहीं समझता, मैं आंखें ऊपर ही नहीं करता, मैं भिक्षा नहीं लेता। क्यों? जन्म ले लिया, यही तो बात है। मैंने अब की बार जन्म लिया, पर फिर तेरे पेट से जन्म नहीं लेना, इसलिए आंखें में ऊपर नहीं करता कि कहीं आंखें चार ही ना हो जाए। पहले जन्म ले लिया, पर अब नहीं जन्म ले रहा तेरे से, इसलिए मैं अपनी आंखें नीचे रखता हूं। भगवान की भावना के भूखे मैंने कई बार कहा, हमारा हिंदू धर्म कर्म प्रधान नहीं बल्कि भावना प्रधान। जी, हम अपनी भगवान जी से बड़े राज की बातें ले रहे हैं, लेकिन ये राज की बातें हमारी कल्पना, ये ध्यान देना, ये राज की बातें मेरे अंतःकरण में न रहे। ये राज की बातें आपको मेरी स्टेज की सुगंध दिला रहा हूं, गीता जी में ना रहे, पन्नों में ना रहे, इस स्याही काली में ना रहे, ये आपके अंतःकरण में उतर। शाबाश, आप में आ जाए। शाबाश। जैसे शरीर तैयार हो जाता है तो उनकी आखिरी कसम क्या होती है? देख रामू, तुझे मेरी कसम कर, तो मेरी सच्चा प्यार करता है ना, तो मैं माँ बाप के घर में न रह जाऊं, मैं तेरे घर में आऊंगा। मैं अब उनके आंगन में नहीं रहना चाहती। बस हमारे अंदर भी ये हो कि ये ज्ञान गीता जी में न रह जाए। मैं गीता से ये ज्ञान लेकर के आपके अंतःकरण में ले आऊंगा। जैसे अगर आप प्यार करती है तो क्या करती है कि ये अपने आंगन में बुला ले, अर्थात अपने घर में मुझे रख ले। तो हम भगवान से प्यार करती हैं, तो क्या मतलब? इनका ज्ञान हमारे आंगन में आ जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए, और फिर सुनना सफल, पढ़ना सफल, और जो एकांत में आप बैठने की आदत बना रही है या बन चुकी है, वो आदत आपकी बहुत
बहुत ही सफल। परमात्मा करें उनके चरणों में मेरी बड़ी प्रार्थना है। और यदि भगवान मुझसे 1% भी प्यार करते थे तो हमारी तरफ यही प्रार्थना स्वीकार कर ले कि गीता का ज्ञान या भगवान का ज्ञान गीता में न रह जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए। बस इसमें सबको चाहे भगवान की तथास्तु कह दे कि मेरी गीता में ज्ञान न रह जाए, हमारे अंतःकरण में उतर आए तो सब खाने भगवान को लूट लिया। क्योंकि जहां ज्ञान वहां भगवान है, जहां ज्ञान वहां भगवान, और जहां भगवान वही है ज्ञान। लेकिन हमें ये कहा गया, कई लोग कहते हैं हम तो भगवान को ले लेंगे ज्ञान को नहीं, पर हमारे साथ कुछ और बीती है। भगवान कहते हैं मैं आऊंगा लेकिन ज्ञान के द्वारा आऊंगा। हम हमारे साथ ये कर रही है ज्ञान के द्वारा। कई मुबारक को राधा के द्वारा भगवान आएंगे, मुबारक को कई के आंसू के द्वारा भगवान को ले लेती है, लेकिन हमें तो भगवान ने कहा ज्ञान के द्वारा मुझे ले ले। हम यही कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हाँ, इसके द्वारा उन्होंने हमारे पास आना है। तो ज्ञान हमारा बन गया तो भगवान दूर रह जाएगा, भगवान भी हमारे बन जाएंगे। एक बार ये समझ आ जाए, और समझ आ जानी चाहिए। मेरे स्वामी जी ने कहा था कभी कभी आप भी बोलिए करो, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह। जब राह नहीं पाया तभी हमारी तौहीद का हमारा गंतव्य स्थान या हमारी मंजिल दूर थी हमारे से। बहुत अच्छा कहा गया, देखिए कदर करना मेरे स्वामी जी के इस फरमान की। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आनी। जब किसी ने राह बता दी तो उसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियां नगर की दूर से नजर आती है, नो डाउट। ऊंची ऊंची 4-5 मंजिलें बिल्डिंगें दूर से नजर आती है। एक बार फिर कहना चाहता हूं, तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आनी। भगवान के ज्ञान तो हमें मिल ही रहा है, ज्ञान की समझ तो आ रही है, आ रही है। शंकाएं भी दूर होती जा रही है। खुद भगवान ने कहा जो मेरी वाणी को लगातार सुनेगा, कौन सा गुण उससे पहले आ जाएगा? लगाओ बुद्धि अपनी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे मेरे शर्मा बेटे। शकूक अपने कर दे वो सब, उसके सब प्रकार के शकूक होती है, शंकाएं खत्म हो जाए, सब प्रकार की शंका दूर जाएगी। जो आप मुझे टाइम लेते हैं ना, मुझे अलग टाइम दीजिए, या आप मेरा और मेरी गीता का अनादर करते हैं। क्या मेरे पास कोई शंका है? शंका रोज आने से रहती नहीं, या आप एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनते। ये भगवान का परमान कभी झूठा नहीं होता। शंकाएं लगातार सुनने से नहीं रहती, सब जड़ से घुट जाती है। शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, और इस रुमाल के तार तार निकाले रुमाल ही जाएगा, यानी ढंग बड़ा गजब है ना। इसके तंतु हम सब निकाल लेते हैं, नो मोर रुमाल, ये रुमाल कहां रह गया? शंकाएं जड़ से घुट जाती है यदि एकाग्रता पूर्वक रोज सुना जाए। परमात्मा करे ऐसा ही अलग टाइम न दिया करें, बल्कि ये कोट में एकाग्रता पूर्वक रोज सुनू, फिर तो कोई नहीं रहता, फिर तो कोई शंका, कोई सस्पिशन बिल्कुल भी नहीं रहता। शाबाश। नंबर दूसरा गुण कौन सा आ जाता है? जब शंकाएं नहीं रहती तो दूसरा गुण कौन सा प्रवेश करता है? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मैं आगे चलू। पहला गुण तो ये आ गया कि शंका दूर हो जाती है, लगातार सुन जाए। और दूसरा गुण इधर से बोला, इधर से बोला, क्या जी? श्रद्धा। शाबाश बेटे। क्या होता है जब शंकाएं गई? हाँ, तो दूसरा गुण कौन से आएगा? दूसरा गुण इधर इन्होंने क्या कहा था? शंका पुलिंग गए, और दूसरा गुण स्त्रीलिंग है। ये भी मैं इशारा करूंगा। पहला जो गुण आता है वो पुलिंग बोल गया, अब स्त्रीलिंग बोलो। दूसरा गुण कौन सा? रुचि। भगवान के प्रति, गीता के प्रति, साधना के प्रति रुचि बढ़ जाती है। रुचि स्त्रीलिंग है ना? हाँ, रुचि स्त्रीलिंग है। शौक पैदा हो जाता है मन में। शंका होगी तो रुचि नहीं पैदा हो सकती, शंका गई तो फिर रुचि आ गई। रुचि बोलती है दिलचस्पी को, हाँ, रुचि बोलती है कीन इंटरेस्ट को, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, कीन इंटरेस्ट। और फिर तो कोई भी बात, फिर तो आप मुश्किल ही नहीं कहेंगे। तब तक कोई ज्ञान
कोई बात, कोई नाम, कोई रिश्ता, जी कोई नौकरी कठिन है जब रुचि नहीं पैदा हुई। रुचि पैदा होगी तो कठिन से कठिन कार्य भी बिल्कुल सरल हो जाता। जब आप कहते हैं ये बड़ी कठिन है, मतलब रुचि नहीं है। इसके साथ शादी करना बड़ा कठिन है, रुचि नहीं है। पूरी रुचि हो जाए तो भगवान का तख्त हिल जाता है। भगवान कहते पुत्र, मैं अपने नियम को झूठा नहीं होने दूंगा। क्या नियम लगाई कि लो जिससे हाथ दो। आगे चल आओ, आज का गर्मा गर्म पाठ ले जरूर, और थोड़े से में चल करके फूल भगवान के चरणों में चढ़ा के आगे चले। वाह मेरी श्री, ओ ये चोटी का राज, ओ ये चोटी का राज, ओ ये सबसे ऊंची आवाज, ओ ये लंबी है परवाज। परवाज बुराई, ये सबसे बड़ा है राज, ओ ये सबसे ऊंची आवाज, ओ ये लंबी है परवाज। क्या कौन सी सुनर जुल नहीं कुछ मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, पर याद सब कुछ मेरे तार में के हीरे को जैसे किसी गार में। ये छोटी का है रात, ये बड़ी ऊंची आवाज, ये सबसे लंबी परवाज। इसके बाद हिंदू धर्म खामोश, वैदिक धर्म खामोश। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चोटी का है। इसके बाद और राज भी क्या होगा, आवाज भी क्या होगी, और प्रवास भी कोई कहां तक करेगा। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सेवा। बहुत मेहरबानी मेरे मेहरबान, बहुत मेहरबान। बहुत कृपा मेरे भगवान की, और कृपा करेंगे, बड़े मेहरबान हैं। पूर्ण अवतार ये है, दयावान है, हमारे पर भी दया हुई। ओ मैं कुर्बान में गरबान, मैं कुर्बान में गरबान, ओ मैं कुर्बान मेरे भगवान, ओ मैं कुर्बान में गरबान, ओ मैं कुर्बान में गरबान, ओ मैं कुर्बान मेरे भगवान। हाँ, तो प्रसंग चला हुआ है मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों। भगवान तक जिनकी रसाई हो गई, रसवाई खत्म। दो उर्दू की शब्द रसाई मैंने पहुंच। भाई तेरी मिनिस्टर तक रसाई है कि नहीं? नहीं। क्यों? अभी रुसवाई है। रुसवाई मैंने लड़ाई झगड़ा, रुसवाई अभी हमारी आपस में रुसवाई है, लड़ाई झगड़ा है आपस में। हमारी स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, स्पीकिंग टर्म्स। शाबाश। तो जिसकी रसाई हो चुकी है, अप्रोच हो गई, रुसवाई गई, उनके ये लक्षण है। ये ऐरा गैरा के लक्षण नहीं, उन्हें
माला पहन रखी है या भुजाबंद लगा रखी है, ये उनके लक्ष्य नहीं होते। जिनकी पहुंच भगवान तक हो जाती है वो बाहर की एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं करते। तो चूंकि हम भी तो उनके नक्शे कदम पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और हम भी चाहती है हमारा भी अंतःकरण एकाग्र को सुन लेना मेरे देवियों मेरे सदनों ऐसा ही बन जाए। जैसे जमाने में नकल हो रही है, अब हम ऊंचों को निकल करना चाहती है जो पहुंच गई है, जिनकी रसाई भगवान तक हो गई है, हम उनकी इमिटेशन किया चाहती है। जैसे बंदर बड़ा नकालती होता है, हाँ बंदर के बाद किसका नंबर आता है नकल मारने में, नकल करने में? बंदर बड़ा नकालती है। नंबर 2 नारी बड़ी नकालती है। नंबर 2 नारी का नाम आता है, नई जानकारी तो मेरे से दे दो। नंबर 1 तो बंदर को दे दो, बंदर बड़ा नकालती है। उसके बाद नारी जाती नकालती, नकल करने में, पर आप तो अकल खो गई है, बुद्धि के आवाज करते जा रही है। नाउ नो मोर इमिटेशन बट थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन। अब तो आपकी कंसंट्रेशन है, इमेजिनेशन नहीं होगी। कम ऑन। तो उन पहुंचे हुए भक्तों के गुणों को हम ले रहे, और ये गुण भी दिव्य गुण है। एक ये साधारण गुण होते हैं जो कॉमन और लेमैन में होते हैं, हाँ उनको बाबा तुम साधारण गुण तो कहती हूँ, जो कि वो स्वार्थ के साथ है। जो स्वार्थ के साथ गुण हो तो वो साधारण है, और जो परमात्मा के साथ गुण हो तो वो विशेष गुण है। मेरी जानकारी दो, अगर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहती है रमिका बोलती है, अच्छा हंस हंस के बोलती है, पीछे कोई मतलब है जो करना चाहती है। हालांकि ये गुण है, हंस मुख रहना, बड़ा सुंदर फेस बनाना, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन स्वार्थ है आपका, फिर इसका दर्जा नीचे हो जाता है। और जो ये गुण है ये क्या है, ये इनमें स्वार्थ नहीं है, इनमें पूर्ण परमार्थ ही परमार्थ है। अर्थात भगवान परमार्थ से कहती हूँ आप में से कोई, ये तो कई बार आपने सुना, तो परमार्थ का अर्थ क्या है? कमान। परमार्थ किसे कहती हैं? शाबाश। परमार्थ किसे कहती है? परमात्मा की ओर जाना। ये रब जाने 2 पैरों के से 1 पैरों के, परमात्मा की ओर जाना का नाम परमार्थ है? नहीं। नहीं बेटे, और अगर रगड़ो अपनी। परमार्थ किसे कहती है? निष्काम सेवा, उसे परमार्थ कहेंगे ना। आपको ये भी नहीं पता, मेरी बेटियों में मुद्दत से आप आ रहे हो, वर्षों गुजर गए मेरे पास आते आते गीता सुनते हुए, क्या फरमा रहे हैं? निष्काम सेवा को परमार्थ नहीं बोलते, सज्जन पुरुष, नेकी कह लो इसे भला काम कहते हैं, नेकी शुभ कार्य। परमार्थ से कहते हैं। बड़े अफसोस की बात, भगवान जी का मन चिढ़ रहा होगा। परमार्थ किसे कहती है? परम जमा अर्थ, अलग करो टुकड़े। परम जमा अर्थ, परम यानी श्रेष्ठ, अर्थ मैंने मतलब, श्रेष्ठ मतलब। आपकी बुद्धि से खोली के नहीं आपकी, परम को अलग करना। अच्छा, और जमा अर्थ, अर्थ में होता है मतलब, स्वार्थ, श्रेष्ठ स्वार्थ, ये गंदे कामी चीज के है, और वो है श्रेष्ठ, वो भी मतलब है, स्वार्थ है, लेकिन परम लग गया ना, परम स्वार्थ। अच्छा, क्या जीव का परम स्वार्थ क्या होता है? कल्याण करना। और कल्याण करना क्या होता है? जानी मां की कमरी थी या जानी थी, तू ही बता अपने आप को। कल्याण करना फिर ऐसे हो गया प्रचल होते चेंज। इसलिए किसी में रह जो परमार्थ क्या होता है?
परमार्थ, कोई भी आपने इसलिए के लिए बताया परमार्थ क्या होता है, और मैंने बड़ा क्लियर कर दिया। परम जमार्थ, श्रेष्ठ स्वार्थ। ये स्वार्थ क्या है? आवागमन से मुक्ति हो जाना। बिमला की बच्ची अभी दाल से कच्ची, ऊपर लग कच्चा पानी डाल, पका दाल को, आवागमन की छुट्टी। क्या फरमा रहे? नहीं मेरे बेटे नहीं। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाली शांति। क्या कह रहे बच्ची? बताइए, मैं बेटे को समझा नहीं, क्या शब्द लगाया आपने? सदा रहने वाली शांति, अनन्य का शांति रहे, शांति रहना। फिर आप दूर हो गए, अब जवाब से आप दूर हो गए। फिर इसलिए स्वार्थ आ जाता है। अगर शांति चाहता हूं मैं, फिर स्वार्थ आ गया। क्या ये सोना है? लो अभी हाथ करिए, आप सोना भी हाथ करिए, या सोने की हो चलो की हो। अच्छा फिर चुपचाप, अब फिर हमेशा याद रख लेना परमार्थ से कहती है। परम जमार्थ, श्रेष्ठ स्वार्थ, जीव का भगवान जी में सदा के लिए एक मेघ हो जाता। मुझ में समाजा इस तरह का अनुमान का जो तौर है, जिसने न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है, इजिकल टू अनन्यता, इजिकल टू परमार्थ। अच्छा, ये है हमारा परम स्वार्थ। एक मेघ हो जाना, और एक मेघ नहीं होते फिर जन्म होगा, एक मेघ नहीं होते कमली तो फिर कल्याण कैसा हुआ, फिर जन्म इस चक्कर में आ जाएंगे। एक मेघ हो जाना, द्वैत खत्म हो जाना, जीव उनका अंश है, उनमें मिल जाए, फिर न लौट के आए। भगवान ने खुद बताया परमार्थ का अर्थ, मकामे मोहल्ला मेरा है, पहुंच कर जहां से ना लौटे। वो परम धाम, वहां जब लगाया परम श्रेष्ठ धाम में स्थान, श्रेष्ठ स्थान जा करके फिर जीव ना लौटे। जब तुम लव मैरिज करती हो तो फिर माँ बाप के पास तो आती नहीं है। माँ बाप ने खुद कहा इस गली में ना आई, इस मोहल्ले में ना आई मेरे नाक कटाने के लिए, मेरे घर में दिए फिर ना आई, अंदर नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने शादी शुरू करनी है। कल लेने घर के झूठे है ये 2 दिन के। हाय मेरे बाप, परमार्थ भी यही होता है, यहाँ का जीव चुका, वो भी प्यार है, वो शरीर प्यार है, निभेगा नहीं। ये क्या है? ये सिर्फ प्यार नहीं, ये दिव्य प्रेम है। ये जीव गया तो गया, गॉन इज गॉन फॉर एवर, यह परमार्थ। अच्छा, तो हम उन गुणों को ले रहे हैं जिन गुणों के कारण से जीव तल्लीन हो गए, महाराज जी की जात में मिल गए। बाबा, एक प्रश्न उठता है हमारे मन में, कहिए मेरे बेटे, ये कि ये गुण भगवान ने उनको अधिकारी समझ के दिए या उन्हें प्रसाद करके गुण दिए? बहुत अच्छा प्रश्न। ये गुण भगवान ने उन्हें अधिकारी समझ के अपनी ओर से दिए या फिर उन्होंने दिए? सुनो मेरी बात, वाया करनाल अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में जो स्टेशन पानीपत, सोनीपत इत्यादि आती हैं, अगर हम वाया करनाल जा रहे हैं दिल्ली तो ये स्टेशन अपने आप आएंगे, हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो करनाल के वाया दिल्ली के रास्ते में ये आते गए। हम तो गाड़ी में बैठे रहे, हमने तो प्रचार नहीं किया, हम गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी जा रही थी वाया करनाल दिल्ली, तो ये स्टेशन अपने आप आएंगे। इसी तरह वो लगातार चारों ओर से अपना प्रेम हटाकर भगवान की ओर दिलो जान से कर रहा है, तो ये गुणों को स्टेशन अपने आप आते हैं। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि पहला गुण महापुरुष ने यही कहा है कि जिस तरह भगवान ने क्रम बनाया है, जैसे भगवान ने ये सीरियल वाइज रखे गए, इसी तरह आती है, ठीक है ऐसे कर लो, लेकिन ये अपने आप आती है। अगर आदमी लगा रहा है उपासना में, सजनों विद्युत भक्ति में लगा रहे, तो ये अपने इसके लिए तरफना नहीं चाहिए, बस मन चारों ओर से हट के भगवान में लगा रहे और वो शर्त पूरी होती रहे, सदा मेरा प्रेम ध्यान। बस इस ध्यान में इतनी शक्ति है, बस फिर ये गुण आ जाती है, तो ध्यान में फिर भगवान आ जाते हैं। आहा,
बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ज्ञान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जम कर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। खुल सब खजाने का दरवाजा खुल गया। यही तो मांगा जा रहा है भगवान से। कौन सा भाव लेके मैं आपका जाप करूं जिससे खुल जाए मुझ तक हकीकत का, जो रियलिटी का द्वार है, दैट मस्ट बी ओपन अनटू मी। ये कैसे मुमकिन हो? लूट लिया भगवान को जब ये किसी ने कहा, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले जान से कैसे ज्ञान, ये संभव मेरे लिए कैसे हो? कौन सा भाव लेके मैं बैठ जाऊं तो खुल जाए मुझ तक हकीकत, मैंने रियलिटी, वास्तविकता, वास्तविक ज्ञान खुल जाए और मैं असलियत जान लूं। शाबाश, मैं असलियत जान लूं का मतलब अविद्या दूर हो जाए, जहालत मिट जाए। अब तो जहालत का पर्दा है ना, फिर ये चल जाए। आइएगा तो जब हम, मेरी माताओं, मेरे अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, हम लगे रहते हैं सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली, 3 शब्द लगा रहा हूं, सीरियसली गंभीरता पूर्वक, सीरियसली गंभीरता पूर्वक, सिंसियरली सच्चाई के साथ, और डिवोटेडली दिलोजान के साथ, प्राणपन्न से। बड़ा प्यारा शब्द अपनी राष्ट्रभाषा का, प्राणपन्न। पढ़ाते नहीं, सब धड़ की बाजी लगाने को अपनी भाषा बोलेंगे, प्राणपन्न है। प्राण में भी अनाथ है और पन्न में भी अनाथ। प्राणपन्न से मैं लग गई हूं, अर्थात हथेली पर अपनी जान रखने में लगी। ये 3 गुण में जुड़ी, सीरियसली, सिंसियरली एंड डिवोटेडली। पूरा डिवोट कर दिया, प्राणपन्न से अपने आप को लगा दिया, जुटा दिया अपने आप को। अब कौन सा गुण आ रहा है? दक्ष। भगवान फरमाती है, इस देव जी अपने श्री रूप से कह रही है, मेरे भक्त बड़े दक्ष होती है। पहले समझ लो, बड़े दक्ष है क्या मतलब? बड़े 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 प्रवीण होती है। देख दूंगा, बड़ी प्रवीण है पढ़ाने में। प्रवीण आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रभाषा आप जान रही है। अच्छा, अगर आदमी प्रवीण किसी काम में हो और उसी काम में लगा रहे तो कुछ समय के बाद निपुण हो जाएगा। अरे सुन, अगर आप घर के काम में प्रवीण हो गई है, हाँ, कुछ समय के बाद निपुण हो जाएगी, निपुण और भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अगर फिर भी उसी काम में लगी रही, काम ना बदला, तो फिर आप दक्ष हो जाएंगे। हाय, ये जो भगवान कह रही है, यानी उस काम को पूर्ण रूपेण जान लेने का नाम दक्षता है। दक्षता पूर्ण रूपेण जान लेना। पहले प्रवीण, अच्छा, फिर निपुण, अच्छा, और जो भगवान कह रही है ये दक्ष अवस्था है। हाँ, जैसे हम किसी को कहे नवीन, नवीनतर, नवीनतम, यानी लेटेस्ट, तो वो क्या दक्ष है, बहुत ही चुस्त। इसको अंग्रेजी में कहेंगे। जब मैंने कहा प्रवीण, तो कहेंगे बड़ा क्लेवर है। मुझे बोलना पड़ता है, मैं आपको समझाऊं ना, क्योंकि अंग्रेजी आप ज्यादा जानती है और राष्ट्रभाषा कुछ अब जानने की कोशिश कर रही है। वो बड़ी क्लेवर है। क्लेवर नॉट इन बैड सेंस बट इन गुड सेंस। अच्छा, बहुत चुस्त है वो, अपने काम में बहुत चुस्त है। कईयों की उम्र बढ़ गई है, हाँ, लेकिन बड़ी क्लेवर है। उम्र मैंने पूछा क्या है, मेरी 60 साल की उम्र और लगती ऐसी है, वाह 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 वाह, 67 साल की उम्र, शाबाश, और बड़ी क्लेवर है। अपने लाइन में बड़े क्लेवर। और कई सज्जन पुरुष इतने 82 साल से आप कह रहे थे और बड़ी क्लेवर है। अब इस लाइन में आप लगे रहे, कोई और लाइन में अख्तियार करें तो क्लेवर के बाद आप अराल्ट हो जाएंगे।
आपने जरूर पढ़ोगे शब्द अलर्ट, बड़े चुस्त, बड़े बड़ा अलर्ट है। अगर फिर भी आप लगे रहे धोखा ना खाएं मन का या किसी के कहने पर, फिर आप एक्सपर्ट हो जाए। वाह वाह वाह, क्लेवर, अलर्ट, और आखिरी शब्द क्या है? एक्सपर्ट। इधर प्रवीण, निपुण, और भगवान कह रहे हैं मेरे भगत दक्ष होते हैं। नाउ यू कैन इजीली फॉलो। तो भी याद रखना, क्लेवर, अलर्ट, और आखिरी स्टेज है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कोई कोई होता है, क्लेवर तो बतेरे हो जाएंगे अपने लाइन में। क्लेवर बतेरे होते हैं अपने बिजनेस में, क्लेवर, पढ़ाई में क्लेवर, पढ़ाने में क्लेवर, बोलने में क्लेवर, अपने धंधों में क्लेवर, लेकिन अलर्ट कोई कोई होगा। फिर आगे एक्सपर्ट इन क्षेत्रों में कोई होगा। इस लाइन में एक्सपर्ट, इसके लिए पातशाही कहती है जन नानक कोटन में कोई, करोड़ों में कोई नारायण जय कीत, जो इतना एक्सपर्ट हो गया कि नारायण को अपने चित्त में रख छोड़ा है। हाय, ये करोड़ों में कोई, जो मेरे भगवान कहते हैं हजारों में होगा कोई खास। ये बहुत थोड़ी सी होती है जो जहां पहुंचे एक्सपर्ट की अवस्था पर, या दक्ष बन गया। भगवान दक्ष कह रहे हैं, दिस इज द फाइनल एंड लास्ट स्टेज है। इसके बाद तो भगवान में तल्लीनों के जीव, मेरे सज्जनों, और मेरी पढ़ी लिखी कल्याण साधनी ग्रेजुएट बेटियों, दक्ष के बाद तो कोई अवस्था ही नहीं है। दक्ष के बाद तो कहते स्वामी जी कहा करते अवस्था है, कहते थे गुरुदेव। दक्ष के बाद भी अवस्था है, कौन सी? तुम बकुम और दफ्तर गुम, न मैं न तुम, दफ्तर को फिर तो एक लिख हो गई। बड़ा कुछ शब्द है, तुम बकुम और दफ्तर गुम, यानी एक में को जीवात्मा भगवान जी के साथ में एक में हो गई। जब आपकी शादी हो गई तब आप नर नारी एक में हो गए। बस इस शरीर प्यार का इससे ज्यादा क्या हो? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कि आप लोग शादी के ताले में बंध गए। वेड लॉक होती है अंग्रेजी में, वेड लॉकिंग, वेड बड़ी शादी, लॉक में ताला, ताला लग गया, हाँ, और चाबी अगले जन्म में मिलेगी आपको। चाबी को क्योंकि प्यार का ताला आपने खुद लगाया। शाबाश। और ये प्यार कैसा है? जो जन्म जन्मांतरों की बंधनों को काट मारता, वो बंधन शुरू हो गए, ये बंधन कटने लगे। जब भगवान की वो लगती है तो वेड लॉकिंग नो मोर, एनी लॉक नो मोर, बॉन्डेज नो मोर, एवरीवेयर यू विल रियलाइज फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। भगवान के कह रही है देवियों मेरे साथ रहना, कहीं गुम हो जाना। ढूंढने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अपने साथ जमा रहना। कोई भाई गुम न होने पाए, मेरे साथ रहिएगा। दक्ष भगत बड़े चुस्त होशियार होते हैं। कईयों के दिमाग में बड़ी गलतफहमी है कि आपसे कोई ना होगा। भगत तो लिल्लड़ होती है। लिल्लड़ वो होते पखंडी जो होती है, जिन्होंने सही रूप में अपने मन को सराबोर नहीं किया है, जिन्होंने तल्लीन नहीं किया। वाह 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 वाह, जिन्होंने अपने आप को गलाया नहीं, अपना मूली पुतरा नहीं किया, अपना कद्दूकस नहीं किया। अगर वो कोई लिल्लड़ नजर आया तो मैं मान जाऊंगा। वो आपको इस तरह चुस्त नजर ना आए हो, परमाती नजर आए हो, या वो टूटे पीते हुए नजर आए हो, या धुएं निकालते नजर आए हो, आई प्लीज। लेकिन जो जिसकी रसाई भगवान तक हो चुकी है, गुरुदेव जैसे विवेकानंद, अपने रामचंद्र परमहंस, या आजकल तो कोई और पहुंचे हुए हो, स्वामी शिवानंद, इनको क्या कहते? वेरी वेरी एक्सपर्ट, जो कईयों को अलर्ट करके गए, कईयों को क्लेवर बनाते गए। इनकी अब जीवनी पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ना। ये तीन हमारे 20वीं शताब्दी के ध्रुव तारे हैं, रामचंद्र परमहंस, गुरुदेव स्वामी रामचंद्र जी महाराज और विवेकानंद। ये 20वीं शताब्दी के ध्रुव तारे हैं जिन्हें आप कभी भी नहीं इनकार करेंगे। अगर जीवनी नहीं पढ़ी जरूर मेरे कहने पर पढ़ो।
तीनों ध्रुव तारे कह रहा हूं इस 20वीं शताब्दी के, कितने चुस्त, कितने होशियार। सवाल करने की देर थी और जवाब तो बस फौरन, और ऐसा युक्ति युक्त जवाब अगले का घर पूरा हो जाए। तो दक्ष होती है अपने आप में बहुत ही क्लियर, बहुत ही चुस्त, प्रवीण, निपुण। लेकिन एक बात कहूं, हमारे महापुरुषों ने कहा कि जो किसी लाइन में, सारी लाइन में हो निपुण, तो आप उसे निपुण नहीं कहेंगे। अब एकाग्र हो जाओ और एकाग्र हो जाओ। राणा बिजनेस में बड़ा निपुण है, ये शब्द तो आपने लगाया, लेकिन शब्द आपको गालियां दे रहा होगा। आपने कहा ये बड़ी प्रवीण है आपकी पढ़ाई में, प्रवीण तो कह सकती हो, लेकिन निपुण न कहना और दक्ष तो बिल्कुल कहना ही नहीं। क्यों? सुनो हमारे महापुरुष क्या कहती है, जिस काम में आप प्रवीण हैं, अगर उसका परिणाम दुख होता है तो लानत ऐसी दक्षता को, लानत ऐसी प्रवीणता को। वो प्रवीणता भी क्या जो हमें दुख दे। याद रखना, एकाग्र रहना हो देवियों। आप किसी अपनी पढ़ाई में बड़ी, मैंने कहा प्रवीण है, लेकिन इसका परिणाम गंदा है। आप पति के मन को खींचने में प्रवीण है, माँ बाप से हट गया, आपके साथ लग गया, लेकिन इसका परिणाम किसी से परगो तो आखिर में दुख, उसको प्रवीणता कहेंगे। वो प्रवीणता क्या हुई? माँ हमारी पंजाबी बोलती थी, इसी मुझे काफी कहावतें माँ की याद है। तो इस प्रसंग में वो कहा करती थी, कोई ऐसी बात हो जाए, भट पे गया ना जेड़ा कन्ना उखाड़े, भट पे गया ना, वो गहना, वो ऑर्नामेंट, भट कहते आग में पड़े फिर जो कानों के मांस को ही नीचे उतार दे। भट में आग लगे, वो गहना आग में पड़े जो हमारे कानों को फाड़ डाले। वो प्रवीणता आग में पड़े जिसका परिणाम दुखदायी है। अब उसे प्रवीणता नहीं कह सकते। मैं आपको इनकलाबी बना रहा हूं, आपके शब्दों को सुधार भी किया चाहता हूं। उसे आप प्रवीण क्या कहेंगे? प्रवीण वो है और निपुण वो है, ही और शी, महात्मा और वर्ल्ड माइंडेड। कौन? जो इस ढंग से निपुण है कि वो मालिक के नजदीक पहुंचता जा रहा। सुनो जरा, खरगोश की तरह कान को चुस्त बना करके, कानों को चुस्त बना लीजिएगा। जो अपने भगवान के नजदीक पहुंच रहा है वो बड़ा ही प्रवीण है और साथ साथ ये निपुण है, क्योंकि इससे दुखों को, दुख दूर जाते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अच्छा, 3 प्रकार के दुख दूर होते जा रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आदि, व्याधि और उपाधि। तीनों, इसकी बड़ी की प्रवीणता क्या होगी? उसकी बुद्धि का विकास होता जा रहा है। क्या मतलब? बड़ा दूरदर्शी है, वो दूर तक सोच लेता है। आजकल के पढ़े लिखे नजदीक की बात भी नहीं सोच सकते, और उसकी बुद्धि का इतना अच्छा खासा विकास हो गया है। वेरी वेरी फॉर साइटेड, वेरी वेरी फॉर साइटेड। फॉर भी ऐसी बात, फॉर लेट दैट गो, फॉर साइट से नजर, फॉर मैंने दूर की। ये वेरी फॉर साइटेड मैन, फॉर साइटेड लेडी, दूर तक सोच लेती है। ये कब हुआ? जब बुद्धि का विकास हो गया। अच्छा, बुद्धि के विकास से किसका विकास होगा? मन का। आइए, जब ये दोनों विकसित हो जाए उस इंसान को निपुण कहते। वो बड़ा निपुण है, अपने कार्यों को इस ढंग से कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्मों को कर्म के साथ कर्तव्य लगाना है, तब आपको निपुण कहेंगे। कई कर्म तो कर रहे गए हो, सुनो 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 मेरे भगवान की बात सुनो, और सुनो महर्षि वेद व्यास की विस्तृत कलम सुनो। कलम के साथ सुनो शब्द लगा रहा हूं, ये इनकी विस्तृत फैली हुई कलम है, बड़ी उत्तम लेखनी है ये उनकी। क्या विकसित वो होती है व्यक्ति जिनका मैंने अभी भी कहा, दुखों से दूर होते जा रही है, दुख से हटते जा रही है और मालिक के नजदीक पहुंचते जा रही है। अच्छा, और जिनके परिणाम में दुख आता है उनको हम निपुण नहीं कह सकते, प्रवीण नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक, लेकिन जमाना पड़े उनको निपुण कहे।
क्या यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, हाँ यू आर वेरी क्लेवर। यूं तो हम लोमड़ी को भी कनिंग और क्लेवर कहते हैं, जिसने कौवे के साथ छुपी बातें लेकर के उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा ले लिया था, लेकिन वो कनिंग और क्लेवर ना बनी। क्यों? कागनी ने क्या किया, चोचे मार मार के उसको जख्मी कर दिया। ऐसी इतनी चोचे जोर जोर की मारी ऐसे 3 आदमी की गोली लगती, और आखिर वो मजबूर हो गई पनीर का टुकड़ा छोड़कर भागने के, इसलिए कि वो खून ही खून उसके ऊपर हो गया। तो उसको हम क्या कहते, क्लेवर। परिणाम तो उसने देखा नहीं कि कौवे के चोट जो होती है बड़ी तेज होती है, बदला ले लेगा। तो आज के नर नारी पढ़े लिखे तो जरूर है, पर क्लेवर नहीं है। ऐसे कर्म कर रही है जिसका परिणाम जो होगा दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बीमारियां, लाचारियां, मजबूरियां। फिर उनको हम नहीं कह सकते कि वो क्लेवर है। ये शब्द ना लगाना कभी। क्लेवर वही है आप जैसे जो मेरी मालिक के नजदीक जा रही थी, जो फिर अब आपका अभ्यास बढ़ जाए, एकाग्रता बढ़ जाए, फिर हम आपको अलर्ट करेंगे, अर्थात आपको निपुण करेंगे। वेरी अलर्ट। कुछ समय आप लगातार क्लेवर रहे और अलर्ट हो गए, अर्थात निपुण हो गए। अच्छा, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, निपुण। ये बड़ी निपुण है, अपनी लाइन में बहुत अच्छी है ये, इसको कई युक्तियां आ गई है। दरअसल इंसान को नहीं सिखाता, अगर नहीं पता तो आज मेरे से ले लो। इंसान को नहीं सिखाता, जिस काम में पूरी रुचि लेके लगा हुआ है वो काम ही इंसान को सिखाता है। या तो मान जाओ या फिर इनकार करो। द वेरी वर्क टीचेस द मैन, द वेरी वर्क जिस काम में आप लग गए, इंसान को इंसान नहीं सिखाता। इंसान के द्वारा रुचिपूर्वक किया गया काम ही उसके लिए टीचर बन जाता, इंस्ट्रक्टर बन जाता है। काम ही इंसान को सिखाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कार्य के साथ वो लगाओ कर्तव्य कर्म। ये जरूर देख लिया करो, कर्म तो आप कर रही है, हाँ क्या ये कर्तव्य कर्म है? ये तो बाबा हमने कभी सोचा ही नहीं। भगवान ने कर्म योग में इसी पर जोर दिया, अगर नहीं पता तो आज मैं दुहाई कर देता हूं। क्या कर्म आप कर रही है? कभी आपने सोचा कि ये कर्तव्य कर्म है, ये लाजमी है, ये कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है? अच्छा, कर्म जो आप कर रही हो अनिवार्य है, अर्थात इसकी ये बिना गुजारा नहीं होता, अपरिहार्य है। जैसे आपने सवाल किया, यूनिवर्सिटी में पेपर आया था, क्या लिखा था? फर्स्ट इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर्स। मुझे अभी तक याद है, फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर्स। पहला प्रश्न अनिवार्य है, शेष 9 में से कोई 4 कीजिए। वाह, उसको आप कहेंगे ऑप्शनल, जो आपकी इच्छा पर हो। आप ऐच्छिक है, जो मर्जी कर लो बाकी 4, लेकिन पहला जो अनिवार्य है, तो जो अनिवार्य कर्म है आप वो करना, तब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आप निपुण हो जाएंगे। मूर्ख इंसान अपनी काफी शक्ति कर्मों में गवा बैठता है, वो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि मैं वो कर्म करूं जो क्या हूं, जो कर्तव्य कर्म हो। कर्तव्य कमाना कर्तव्य कर्म है, अच्छा, पर वहां जो आप बकबक करती हैं राग द्वेष की, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ये आप अपने मन की काफी शक्ति बिगाड़ लेते हैं। वहां जो पार्टीजम में आप हिस्सा लेते हैं, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। आप फिर भक्ति काबिल नहीं रहेंगे, आपका मन बहुत थक जाएगा। जो आप पंगे ले बैठती हो वहां पर नौकरी करते हुए, हाँ, फिर आपका मन क्या हो जाएगा? विक्षिप्तता में हो जाएगा। घर में तो आ जाओगे, लेकिन उनकी बातें बार बार याद करके आपके मन में हलचल मचा देंगे। हाँ, तो ये आपने ध्यान देना है, अगर भक्ति बढ़ जाना है। मैं केवल कर्तव्य कर्म करूं, कर्म नहीं करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन कर्तव्य कर्म और कर्म। अमल वो जो, क्या बोलूं आगे, अमल वो जो लाफिम हो और भी लगाओ। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण कर्म योग के अंदर, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे दो। हमने केवल कर्तव्य कर्म करने में, अच्छा, तो जो केवल कर्तव्य कर्म करके अपने मन की शक्ति को बनाए रखता है, हमारे प्रभु से दक्ष केरी
तुम कहते हो भगत लीलड़ होती है, तुम कहते हो भगत पास ऐसे गोंगलू होते हैं। गोंगलू भगत गोंगलू नहीं होते, भगत बड़े दक्ष होते हैं, वेरी क्लेवर, वेरी अलर्ट एंड वेरी वेरी एक्सपर्ट। वो केवल कर्तव्य कर्म करती है, जिन कर्मों के बिना रहा ना जाए। वो ज्यादा बोलते भी नहीं, ज्यादा व्यवहार भी नहीं करते, अपना काम भी कर लेती हैं, अपनी गृहस्थी भी निभा लेती हैं। और इससे बढ़ के क्लेवरनेस क्या हो कि अपने रब को भी खुश कर रही है, अर्थात वो लोग भी बना रही है और लोग भी बना रही है। नाउ वी कैन इजीली से, ग्लैडली से, बड़े वो तो चुस्त है, बड़े होशियार है, बड़े क्लेवर है, बड़े अलर्ट है, बड़े एक्सपर्ट है। उन बेटे बेटियों को हम बड़े प्यार की नजर से देखते थे, बड़े प्यार की नजर से। क्या हमें पता नहीं वो कौन है या कौन नहीं, लेकिन मेरी नजरों में तो उनका बड़ा आदर, मान और प्यार था। जो सवेरे के टाइम तो कमाते हूं और शाम के टाइम पढ़ते। यूनिवर्सिटी में लाहौर की बात करता हूं, बड़ी भारी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी थी। अब ये होगा कोई इधर अपने कुरुक्षेत्र में होगा, इसे बोलते हैं अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। हम तो माँ बाप पर बोझ थे, बड़ा खर्चा करते थे, और उनके माँ बाप गरीब है, लेकिन तरक्की की इच्छा उनके मन में है। इतना तो नहीं कि माँ बाप से खर्चा लेके वो हमारी तरह पढ़े, नहीं, इधर कमाते भी हैं, 1 घंटा रेस्ट कर लेती हैं और शाम को अटेंड करने जाते हैं 6 बजे क्या यूनिवर्सिटी में। तो हम कहते हैं उधर अर्निंग एंड साइड बाय साइड लर्निंग। इनको आप किस आदर से देखेंगे, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, विद ग्रेट लव। ऐसे लड़की को तो बड़ा प्यार से देंगे, बल्कि गुन गाएगी, देखो गंगा कितनी अच्छी है, माँ बाप पर बोझ भी नहीं है, माँ बाप ने 10वीं पढ़ाई है, अब BA या FA में वहां से कर रही है, क्या उधर से 2500 रुपया कमा भी लेती है और उधर शाम को जाती है, कुछ सिनेमा नहीं जाती, कुछ टीवी के पास नहीं बैठती, अभी ना टीवी देखती है ना बीवी बनती है, अभी अपने आप बहुत तरक्की दे रही है। आप कहते बड़ी अच्छी है, आप उसे क्लेवर कहते, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी अलर्ट। अभी एक्सपर्ट कहेंगे, 2 शब्द तो आप लगा सकते हैं, क्लेवर एंड अलर्ट। सच सच बॉयज वेरी क्लेवर एंड अलर्ट। वो बहुत प्रवीण है, बड़ा निपुण है, दोनों सवार रहा है, लेकिन भगवान तो आगे निकल गए। कहा वो बड़ा दक्ष है कि मालिक के नजदीक पहुंचता जा रहा। मालिक के नजदीक पहुंचकर क्या होता है, उसके संस्कार विकार मिटते जा रही है, बैड इंप्रेशन एंड बैड क्वालिटीज उसकी जा रही है। जो आपने गंदे गंदे कर्म किए उनका आफ्टर इफेक्ट अंतःकरण पर हुआ, दोज आर रिमूविंग। और ये काम तो वो लोग हमने गलती अपने अज्ञानता से अपने अंतःकरण में रख लिए, जे तो कुत्ते पर हमने पाले, बाद में किसने रिलाइज कराया कुत्ते के श्वास और कुत्ते की विशेष प्रकार की मक्खियां और इसमें जो कीटाणु होते हैं वो सेहत के लिए तबाह कौन होते हैं, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। तब हमने कुत्तों को पालना बंद कर दिया कि नहीं, हम अपने घर में ही अपने बीमारी ले रहे हैं। कुत्ते का पालना अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए और परिवार के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि पालता हुआ कुत्ते में शर्म नहीं रहती, भय नहीं रहता। तो जहां आप सोए पड़े होंगे उसको बड़ा प्यार है, आपके साथ हो जाएगा तो आपके सांसों को बर्बाद करेगा, बड़ी जल्दी बर्बाद में कसम खोने को बीमारी लग जाएगी, क्योंकि उसके श्वास और आपके श्वास दोनों मिले जा रहे थे, और सांसों में क्या है, जीवाणु परमाणु, वो दोनों अंदर जा रहे हैं। इसलिए कुत्ता पालतू नहीं कर रखना चाहिए, अंग्रेजों की नकल करके अपनी सेहत को बर्बाद नहीं करने चाहिए। आपकी श्रीमान जी झल्ले हैं जिनको ये पता नहीं है, सियाने नहीं है वो, उनको हम क्लेवर नहीं कहेंगे जो दूरदर्शी नहीं बनते। हाँ कौन, भगवान क्या कहते हैं, वो बड़ा दक्ष है। कौन, जो मालिक के नजदीक पहुंच रहा है, अर्थात जिसके संस्कार विकार मिटते जा रहे हैं। कितना वो दक्ष होगा जिसने भगवान के चरणों में ये मांगा है, विशेष विकार मिटाओ पाप हर। अगर भगवान इस पर तथास्तु कह देते हैं तो भगवान जी ने अपने आप को लुटा दिया, भगवान जी लुटे गए। अगर ये कह दे तथास्तु बी एट एज यू विश, तथा जमा अस्तु, तथा जमा अस्तु, तथा अस्तु इकट्ठा बोलेंगे, अच्छा ऐसा ही हो जैसे तुम चाहते हो, बस फिर तो लुट गया भगवान। न संस्कार न विकार, लुट गए क्यों, उनको बीच में दर्शन देने पड़ेंगे, भक्तों के ध्यान में भक्तों के जाप में आना पड़ेगा। संस्कार भी मिट गए,
विकार भी मिट गए तो बाकी के रह गए ना संस्कार ना विकार, तो रह गया किसको करतार। समझना, जब संस्कार भी नहीं विकार भी नहीं तो वाक्य क्या रह गया, करतार है हमारे कृष्ण मुरार, वो रह गए। यही तो बाधा है जो हम लोग तल्लीन नहीं हो पाते। संस्कार विकार अभी अंदर है, संस्कार विकार तो क्या करते हैं, हमारे में विक्षेपता आ जाती है, हमारा मन पूर्ण रूप डीप मेडिटेशन में जाता जाता बाहर निकल आता, ये छेड़छाड़ी कर देती है। अगर ये दोनों ही चले जाए, बैड इंप्रेशंस एंड बैड क्वालिटीज, फिर मन जम गया कहूं ये सीमेंटेड हो गया, फुल्ली स्टेबलाइज्ड। ध्यान देना मेरी कल्याणकामी सज्जनों और मेरी कल्याणकामी चारों ओर से भगवान द्वारा भेजी गई देवियों। अब बढ़ गया दक्ष, बड़ा चुस्त, बड़ा होशियार, ये गुण भगवान करे जरूर आया हम सब में। हम इतने दक्ष हो जाए, इतने निपुण तो मैं आपको जरूर कह दूंगा। कईयों को मैं अभी प्रवीण कहना चाहता हूं, कई प्रवीण अवस्था में है, कई निपुणता में गए। दक्ष तो मुझे संकोच होता है, मैं अभी नहीं किसी को कहना चाहता। अभी दक्ष की अवस्था में शायद कोई ना आया। प्रवीण तो आप है, प्रवीण तो कई बन गए, नवीन भी बन गए, नवीन चलो नवीन कह दो, निपुण भी आप हो गए, लेकिन नजदीक को जाना मालिक के भगवान के बिल्कुल नजदीक कौन पहुंच रहा है, इससे बढ़ के निपुणता क्या हो जिसकी ये अवस्था बनती जा रही है, ख्याल उसके बस। माना 99% नर नारी आजकल के ख्यालों के अधीन है। माँ का ख्याल आ रहा है, पिताजी का आ रहा है, पत्नी का आ रहा है, पति का आ रहा है, अपने बारे में आ रहा है, दूसरी बातें याद आ रही है, भविष्य की ओर लोगों की तरह मन जा रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। वो आवारागर्दी पैरों से होती है, मन की आवारागर्दी विचारों से होती है, जो कि हमारे लिए बड़ी हानिकारक है। देवी ओ भगवती बहुत हानिकारक। क्या ये मन की आवारागर्दी, मन कभी कहीं और ये चारों ओर से खींच लिया है, चारों ओर से खींच लिया, हाँ किसी का विचार नहीं आता, बस भगवान के साथ लिखे। मैं पूरा यकीन दिला के कहूंगा, जिसको इर्द गिर्द के ख्याल कोई नहीं आता, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी का इर्द गिर्द का कोई ख्याल नहीं आता। आप शादीशुदा ना, अगर हमारा ख्याल बंद हो गया तो कोई हिम्मत की बात नहीं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ, हमारा सारा सफाया, न माँ न बाप न इर्द गिर्द न रिश्तेदारी न कोई इज्जत न भविष्य न कुछ, तो जम गया। आपका इतनी बड़े पैरा फटेरिया में, इतने बड़े परिवार में, और आपका मन ख्यालों से रह हो जाए, इससे बढ़ के दक्षता क्या होगी। हाय, उसको भगवान जी दक्ष ना कहें तो और कौन सा शब्द लगाएं। There is no more appropriate word। निपुण बन गए हूं और दक्ष भी बनो, अर्थात ख्यालों से रहते जाओ। थॉट लेस स्टेट, ये वो अवस्था है जहां विचार नहीं। ऐसी अवस्था बना मुझे कि मैं कभी प्रवीण थी, अब मैं बन गई हूं निपुण, अब मैं बन गया हूं दक्ष। दक्ष के लिए भगवान ने क्या कहा, ज्यादा नहीं जोर दिया। दक्ष के लिए इतना जरूर कहा जो मैं क्लियर कर दूं आपको, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मकसद नशीन। वो योग की चौकी पे जम के बैठ गया है, जिसको संकल्प विकल्प नहीं आते। देवी ओए, जिसको संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते, आहा, जिसमें राग द्वेष अब नहीं रहा। देखिए ये अवस्था बनानी है तो भगवान कहते हैं मेरे भगत दक्ष होते हैं, बड़े चुस्त है, बड़े होशियार है। अब हम कहेंगे बड़े एक्सपर्ट है, अब अलर्ट से भी आगे निकल गए, क्लेवरनेस से भी आगे निकल गए, ये तो एक्सपर्ट हो गए, इस अवस्था में जा पहुंचे। भगवान करे हमेशा चलने वाले ही तो पहुंचा करता है, चाहे किसी भी गति से जा रहा हो, तीव्र गति से जा रहा हो या मन की गति से जा रहा हो, पर जा रहा हो स्टडी। स्टडी मीन्स लगातार। मैं स्टडी कह रहा हूं, डैडी नहीं कह रहा हूं। स्टडी, स्टडी मैंने बताओ ब्रेक कंटिन्यूअसली, इसलिए कहा जाता है स्लो, इट मे बी स्लो बट स्टडी इन सीरीज। भले कोई धीरे धीरे चले, किसकी चाल, कछुए की चाल। कछुए और खरगोश में दोनों में जब हुआ मुकाबला तो क्यों कछुआ हार गया, खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। खरगोश शुरू में तो चौकड़ियां भरता गया और फिर जाके मां का पुत्र
बोलता झाड़ी की ओट में सो गया। ये कछुआ हाँ चाहे एक ही चाल से चला पर लगातार चला तो मंजिल पर पहले पहुंच गया। इसलिए आप किसी भी चाल से चले, हमारे बाप कुछ कह गया, बट स्टडी में लगातार रुकना नहीं। तो जो लगातार साधना कर रहा है उसे हम कहते हैं क्या निपुण, वो निपुण है। अब भगवान को जीत लेगा अर्थात अपनी बुद्धि और मन को अपने जात में तल्लीन कर देगा, एक नेक कर देगा। है बड़ा अच्छा गुण, बड़ा अच्छा गुण, इसके बाद तो मैं कहता कोई गुण ही नहीं हो सकता। और भगवान तो आगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आगे तो मैं समझाऊंगा इसके दक्ष के गुण कोई फैलाया नहीं भगवान ने, क्योंकि इसके बाद कोई गुण नहीं होता। आप ही सोच लो, जो एक्सपर्ट बन गया उसके बाद क्या बोलोगे? He is expert. This is the final stage so far development of man is concerned, development of brain and intellect is concerned. This is the final and last stage. जो एक्सपर्ट हो गया बेटी, हाँ यही अंतिम अवस्था है विकासवाद का की अंतिम सीढ़ी, विकासवाद की अंतिम सीढ़ी एक्सपर्ट। आगे पर गुण कहे भगवान ने, वो इसी दक्षता का विस्तार किया, इससे दक्ष के गुण को समझा दिया। आप बड़े दक्ष होती हैं, जैसे मैंने कहा विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, आप खुद पता नहीं बड़े दक्ष, बड़े जो अपना देश छोड़ के विदेश में जाना और उनको शर्मिंदा करना, उनको नीचे गिराना। एक दो उनकी घटना है, वहां पर एक मेले में खड़े हुए विवेकानंद को किसने पीछे से मुक्का मारा, स्वामी जी केप्ट मम, चुप रहे। किसी ने पीछे से मुक्का मारा, चुप रहे। किसी ने उनके दोनों पैर में अपना पैर डाल दिया, स्वामी जी चुप रहे। अंग्रेज ने, तीसरे अंग्रेज ने उनकी पगड़ी उतार दी। उसके बाद जोर से मारा, उल्टा छाता उनके मुंह के ऊपर और कहने लगे तुम्हारे वहां पर धर्म स्थान बनाने के लिए हम दान कितना देते हैं और तुम्हारे चर्च खड़े करते हैं, और मैं प्रचारक बन के आया हूं, क्या कहूंगा आपकी सभ्यता के बारे में, कितनी लानत मारूंगा जाकर के। मैं बाकी देशों में भी जाता हूं, ये तो आ रही है सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और 10 व्यक्ति खड़े थे। हम समझ आते हैं कोई और पनिशमेंट या पेनल्टी कहो तो देने, लेकिन दूसरे देश में जाके ये घटना न हुआ। देखिए जरा चुस्ती का प्रमाण। क्या आप अपने पैरों पर पुरानी बात आप कहते हो हम इंडिया ग्रेट कंट्री है और हम तो बड़े आजाद हैं और हम उनसे ये फॉरवर्ड हो, इसको फॉरवर्ड कहती है कि एक परदेशी बन के गेस्ट के तौर पर तुम्हारे देश में आया, तो यू नो आई एम इंडियन, और ये व्यवहार मेरे साथ। देखिए कितने निपुण, कितने चुस्त। और जो मैंने थप्पड़ मारा वो इसलिए कि और आगे ना बढ़ो, अपनी बदनामी और न बढ़ाओ आगे। नंबर 2 घटना, जब स्टेज पे पहुंचे विवेकानंद, शिकागो में सबसे पहला भाषण उनका हुआ था, जरूर पढ़ना, शिकागो में सबसे पहला भाषण। तो एक अंग्रेज ने शरारत करते हुए कहा, आपने स्वामी जी नोट नहीं किया क्या? भाषण भी देना ही है, पहले उनको जिस भाषण कर रहा है उनके हौसले को तोड़ रहा है। आपने नोट नहीं किया, ये दुनिया भर के धार्मिक शास्त्र इन्होंने रखे हैं, ये देखिए, और एक ही लाइन बनाई है, एक ही हाइट यानी ऊंचाई की है। अरे सुनो, इसे दक्षता कहते हैं। हाँ मैं देख रहा हूं, लेकिन आपकी गीता का कितना अनादर किया है कि सबसे नीचे गीता है और ऊपर इन्होंने अपने बाइबल रखा। देखा, इससे बढ़ के अनादर क्या होगा? स्वामी जी की दक्षता कि मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं यही से भाषण शुरू करता हूं। क्या कि इतनी लियाकत शायद कभी किसी जलसे में या समागम में हुई हो जितनी लियाकत आज अमेरिका ने शिकागो के स्टेशन पे की है। क्या वो कुछ और उनकी शरारत थी। और विवेकानंद क्या सोची कि ये बता रही है
कि गीता सारे धर्मों की फाउंडेशन स्टोन है, सबसे नीचे है, छोटा सा मुंह लेके रह गए कि ये फाउंडेशन स्टोन है। इससे बढ़ के लियाकत क्या हो इनकी, ये तो बड़ी इनकी लियाकत है, ये है दक्षता, मारना कोट सगी का घुट। कैसे लिया कि इन्हें साबित कर दिया कि ये फाउंडेशन स्टोन है। खाए स्वामी जी मुझे माफ करना, मेरे भाव कुछ और चाहिए, लेकिन आपके भाव के साथ तो कौन मुकाबला करे। अंग्रेज क्षमा मांगता हुआ पीछे हट गया। Now Gita is improving. Gita is the foundation stone of all the world religions. तभी तो गीता सबसे नीचे रखी गई है, और नीचे चीज क्या होती है, फाउंडेशन होती है, नीचे बुनियाद होती है। इस तरह अगर रामचंद्र परमहंस की बात कर रहा हूं, आप दंग रह जाएंगे, कितने दक्ष, कितने चुस्त, कितने होशियार। अभी तो ताना मारते थे परमहंस जी को, लेकिन जब जवाब लेती हैं तो हैरानगी में डाल देती है। वो कहती हैं अब ये सेवा तो जो नास्तिक थे या इनका अनादर करना चाहते थे परमहंस जी का, तो वो इनके साथ घूमते हुए बाग में गए। सकी भी यही के बाग में चले गए और कहा ये आप नाना प्रकार के टहनियां फूल देख रही है? हाँ मैं देख रहा हूं, बड़े भोले वाले, बाहर से भोले वाले, लेकिन अंदर पूरे दक्ष हैं, पूरे स्पष्ट है। तो आप देखिए एक टहनी पर एक रंग का फूल लगा हुआ। हाँ मैं देख रहा हूं कि एक टहनी पर एक रंग के फूल लगे। तो फिर भगवान ने ये नियम बना रखा है कि एक टहनी पर एक रंग के फूल, दूसरी टहनी पर क्या उसी रंग के फूल लगेंगे ना। अगर एक पौधा गए तो कटाइयां अनेक होगी, तो फूल भी तो एक जैसे होंगे। हाँ लेकिन क्या भगवान आपका ऐसा कर सकता है कि एक टहनी पर लाल रंग के, एक टहनी पर पीले रंग के हो, और जबकि फूल एक ही हो, एक ही पौधा हो, जिनके स्वाद वन। हाँ मेरे भगवान कर सकते हैं, मेरे भगवान में ये वो सर्वशक्तिमान है। आप विश्वास कीजिए, आगे चल करके एक ही टहनी पर दो फूल दिखा दीजिए, धड़ाम से गिरे वो चरणों पर। महाराज मैंने किसी और सेंस में कहा था, और आप इसको कहां ले गए। कितने दक्ष, कितने होशियार, वो बड़े चोटी के श्रद्धालु बने। उन्होंने इनकी बड़ी सेवा प्रचार करने और करवाने में मदद बड़ी बड़ी। कितने दक्ष, कितने होशियार, पढ़े लिखे कोई नहीं इतने। हाँ लेकिन अपने काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट, जो बड़े जाने। रामचंद्र परमहंस जी का कई दृष्टान करते, गुरुदेव का एक दृष्टान दे दो, इनकी तुलसी का एक दृष्टान दे दो। पाठन गर्मा गर्म हो रहा था, बीच में जेंटलमैन और लेडी ने शरारत की। शरारत कई प्रकार की होती है, मिलती थी। स्वामी जी जवाब में जैसे कि हम तालियां मार देंगे, शायद उन्होंने पहले स्कीम बनाई होती, और वो तो वही जानता है ना, घायल की गति घायल जाने की जेल लाई हो। क्या जवाब आता है? स्वामी जी जिस गार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रोए भी होंगे, हमसे भी होंगे, अगर उनके आपने लेक्चर पढ़े हैं तो। और ये ऐसे प्रसंग तो खास करके जिस गार्ड के बारे में आप इसका विस्तार पूर्वक बताए जा रहे हैं, तो योर गार्ड इज मिस्टर और मिस। जवाब देखिए जरा, मिस्टर लेडी के साथ लगता है ना, और मिस्टर लेडी के साथ, जेंटलमैन के साथ। तो आपका जो हिंदुस्तानी गार्ड है, आप वो मिस है या मिस्टर है? देखिए जरा उनके दक्षता, वर्ल्ड में ये उनके लगे थे, छपे थे, ओए होए। विवेकानंद ने बड़ी तारीफ की स्वामी जी की, ओए होए कितनी लाज हिंदुस्तान की, एक सेकेंड के रखी। इंडियन गॉड इज मिस्टर और मिस। स्वामी जी ने मारी जोर की तारीफ कि ओ जेंटलमैन, ओ जेंटल लेडी, नॉट ओनली इंडियन गॉड बट वर्ल्ड गॉड इज नॉट मिस्टर, नॉट मिस बट मिस्ट्री। ये राज है जो आज तक किसी को पता लगा ही। मिस्ट्री MYSTRY,
इट इज नॉट मिस्टर, इट इज नॉट मिथ, बट इट इज मिस्टरी। तकरीबन सब लेडीज और जेंटलमैन के हाथ, जहां हम तो हाथ जोड़ेंगे क्षमा मांगेंगे, वो घुटनों पे अपने हाथ ले आती है। एक्सक्यूज अस सर, पॉर्डन सर, पॉर्डन। इट्स मिस्ट्री। कितनी दक्षता है वो मेरे सजनों, पहुंचे हुए जो रब तक जिनकी रसाई होगी, घर तक भूल न जाना। गॉड इज नॉट मिस्टर, हाँ, गॉड इज नॉट मिस, बट इट इज मिस्ट्री। अर्थात रहस्य है, जिसको वो प्रकट कर दे सोई जाने, जिसे आप जनाई जानत तुम ही हो जाए। गॉड तो एक राज है, गॉड तो एक राज है, जिसको वो जनाए वही जाने, जिसको वो जनाए। आप एक राज है लेडी, हाँ, जिसको अपने आप को प्रकट करे वही पति बने। हर एक को थोड़ा प्रकट करोगी नहीं, किसको करोगी जो आपके साथ एक में एक होने वाला या हो चुका। तो भगवान एक सर्वव्यापी राज है। जब किसी को देखती है कि मेरे में गला चुका है अपने आप को, ये गला देगा अपने आप को, क्या कर देती है, क्या क्या क्या, नॉट कंसीलिंग बट रिवीलिंग, अपने आप को रिवील कर देती है, अपने पर्दा अज्ञानता का परे हटा देती है। बोलती है माया का पर्दा परे हट गया। वेरी गुड। ये दक्षता, ये जिसमें कहूंगा वेरी एक्सपर्ट, अपने आप में एक्सपर्ट, अपने आप में चाल। भगवान करे हम भी लगे रहे, अपने इस लाइन में जुटे रहे, जितने आप जुड़ रहे हैं, तो ये गुण जरूर आ जाएगा। परमात्मा के पास ये गुण कई बार कब आएगा, हमारे पास भी आएगा। अभी आप क्लेवर, मैंने कहा जरूर क्लेवर बन गए, आप अलर्ट भी हो चुकी हैं। नारी के टोले होते हुए, गिरफ्तारियों में होते हुए, यू आर क्लेवर नो डाउट, यू आर अलर्ट नो डाउट। अब ये जो आखिरी अवस्था है एक्सपर्ट होने की, ये तो लॉस्ट स्टेज और फाइनल स्टेज है, जिसे हम दक्षता कहेंगे। दक्ष अपने काम में बड़ा दक्ष है। दक्ष वो जिसका परिणाम परमात्मा का दीदार हो, जिसका परिणाम परमानेंट ब्लिस एंड परमानेंट हैप्पीनेस हो, उसे हम कहेंगे ये बहुत दक्ष है भाई, बड़ा चुस्त है, बड़ा होशियार है, इसने लोग भी बना दिया, पर लोग भी बना लिया, हमेशा रहने वाली शांति भी ले ली और आवागमन से छुट्टी भी कर देती। मीरा से बढ़कर कौन दक्ष होगी? मीरा, गार्गी, सुखोबाई, हाँ, इधर हमसे परमंश की श्रीमती मां शारदा, अरे बड़ी दक्ष, बड़ी चुस्त, बड़ी होशियार, बहुत ही होशियार, जब इतनी चुस्त। उसका स्वभाव सजा, उनका आश्रम बना हुआ था। माँ मुझसे नाराज न हो जाए, उनका भी दृष्टांत दे दो। तो प्रातःकाल को 3:30 बजे उठ करके पास ही वो नदी थी, हाँ, तो उसमें जाकर स्नान करके वापस आती थी। फिर सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां चढ़ करके अपने आश्रम में। अच्छा, एक दिन की बात तो सुनो, नजर न लगाना। अरे एक दिन की बात तो सुन, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं किस मर्ज की जवाब हूं, जो ना पढ़ी बात भी मैंने बतानी है ना। माँ अपने स्वभाव अनुसार यूज टू एक एक सीढ़ी का डंडा उतरते उतरती, सीमेंट स्टेयरकेस थे, उतरना लगा डाउन स्टेयर। हाँ, क्या अपना पैर रख दिया किसी के ऊपर, नहा के फिर पैर रख के ऊपर आई, विच शिष्टा है। माँ, शारदा जी, माता जी, क्या किया आपने? पैर रख के चली भी गई, नहा के पैर रख के आ भी गई। ये कौन था? मगरमच्छ। बकवास नहीं कर रहा, जीवनी में जैसे पड़ा है अपनी झोली में डाल रहा है। मैं चली भी गई, आ भी गई। हाँ, तो अच्छा मेरे बेटे, तूने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, तो इसका अभिप्राय यह है कि तूने मेरा कप लेना था और अभी कईयों ने मेरा कप और लेना है। अभी तूने अपनी खुराक नहीं बनाया, मेरे कई बच्चे और आ रहे हैं जो मेरे कप की खुराक लेना चाहते हैं। कितनी दक्षता है इन शब्दों में। बाकी थोड़ी देर बाद वो शहरी इसी इंतजार में था, पानी से निकला था, पानी में फिर चला। रोमांचकारी घटना है। कितने दक्ष, कितने होशियार, अपने काम में, अपनी लाइन में बहुत ही दक्ष। इनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो बड़ी निराली घटना है,
बड़ी निराली घटना। सज्जनों, आप सच्चाई के पुतले गए, लगे रहिएगा, ये गुण तो अपने आप आएगा ही। या मैं इस गुण को कहूंगा भगवान का वरदान। जो सिंसियर हो, डिवोटेड हो और सीरियस हो, उनको भगवान वरदान के तौर पर ये गुण दे देते हैं। दक्ष, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, बौद्धिक रूप से दक्ष, मानसिक रूप से दक्ष और व्यवहारिक रूप से भी बड़े दक्ष। इन्हें हम अपनी बातें बोलेंगे व्यवहार कुशल। वो बड़े व्यवहार कुशल है, ये बड़ा प्यारा शब्द है, व्यवहार कुशल है। वो बड़े व्यवहार कुशल है, व्यवहार में भी बड़े कुशल है, हाँ, और विचारों में बड़े कुशल है, इरादे में भी बड़े कुशल है। परमात्मा करे ऐसे योग। ये दक्षता मेरे भगवान का वरदान है। जो दिलो जान से भगवान के मार्ग पर लगे हुए गए, उनको मेरे भगवान तोहफे के तौर पर बख्श देते। परमात्मा करे ऐसा ही हो। और मेरी देवी भगवती, भगवान करे एक गुण आप सब में आ जाए। इसके लिए स्वामी जी कहा करती थी इस दक्ष की तारीफ करते हुए, नहीं अगर ये आखिर में मैं बोल के भाषण पूरा करता तो मुझे नाराज न हो जाए। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। लो मैं बताओ दक्ष से कहती है, वो भी कोई जिंदगी है कामी, क्रोधी, लोभी, लालची के जहां किक मार मार के तुम्हें ठोकरे मारे। यह कोई जिंदगी नहीं है, यह कोई जीवन नहीं है। नो लाइफ एट ऑल। कामी की, क्रोधी की, लोभी की, लालची की, यह कोई जीवन नहीं। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। ध्यान देना, गुरुदेव इनको शक्ति भी दे देना। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। इंसान को इंसान ठुकराता जब वो कामी, क्रोधी, शराबी, कबाबी होते हैं, तो याद करने ये भी जीवन है, गंदा जीवन। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए। नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वो भी कोई जिंदगी नहीं, आत्महत्या कर ली। वो भी कोई जिंदगी नहीं, चुड़ चुड़ के मोया, मौत के कदमों में गिर गया, लाचार होके मोया। ना वो जिंदगी है जिसे जहान नफरत करे, ना वो जिंदगी है जो मौत के कदमों में गिर जाए, लाचार हो जाए, आत्महत्या कर ले। नहीं वो जिंदगी जिसका जहां नफरत ठुकराए। नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वही है जिंदगी। देखिए दक्षता, देखिए जरा स्पष्टनेस। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में। भाई बड़ा अच्छा था, भाई बड़ी नेकियां कर गया, भाई बड़ी भलाइयां कर गया। शरीर छूटने के बाद अगले गुण गाती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, रब्बा ऐसी जिंदगी हमारी थी। वही गए जिंदगी जो नाम पाती वो भलाई में। अरे खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती वो खुदाई में। खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती वो खुदाई में। ऐसी होती है भगवान के दक्ष भगत। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।